हेलो साथियों, नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अनंतपुर पे। हेलो साथियों, हम आपके लिए आज 10 टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको मैथ के नंबर सिस्टम के 10 टॉप क्वेश्चन कराएंगे। हमने आपको कुछ रूल पढ़ाए थे, हम उनके आधार पर ही आपको 10 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, संख्या 8386 स्टार 1327 में स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा अंक रखने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा है कि इन 4 ऑप्शनों में से स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखे कि वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने आपको 9 का रूल बताया था कि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमने जब संख्या के अंकों को ऐड किया तो हमारा इन संख्या के अंकों को ऐड करने पर टोटल हमारा 38 प्लस स्टार आता है। तो हमने देखा कि स्टार के स्थान पर ऐसा कौन सा न्यूनतम अंक रखें कि वह संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने देखा ये हमारा 9 पंजे 45 होता है। तो हमने देखा कि स्टार के स्थान पर हम कौन सा अंक रखें कि वह ऐड करने पर हमारा 45 हो जाए। तो हमने जब 38 में को हम 7 ऐड करते हैं तो हमारा टोटल 45 हो जाता है। जब हम 9 से 45 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 9 से 45 डिवाइड हो जाता है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 7 हो जाएगा। तो हम स्टार के स्थान पर 7 रखेंगे तो वह संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि संख्या 462 स्टार 54 स्टार में स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा अंक रखने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कहा है कि स्टार के स्थान पर इन ऑप्शनों में से कौन सा अंक रखें कि वह संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने आपको पिछले सवाल में रिपीट किया था कि 9 का रूल क्या होता है। तो हमारा 9 का रूल यह होता है कि संख्या के अंकों को ऐड करने पर जो हमारी प्राप्त संख्या होती है वह 9 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह संख्या हमारी 9 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमने जब संख्या के अंकों को ऐड किया तो हमारा ऐड करने पर टोटल 21 प्लस 2 स्टार आता है। तो उसने कहा है कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा अंक रखने पर वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम जब स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान 3 रखते हैं तो हम यहाँ पर जब स्टार के स्थान पर 3 रखेंगे तो हमारी यह संख्या 3 की मल्टीप्लाई 200 होगी तो हमारा यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। हमने देखा तो हमारा 6 हो गया है तो हम 21 में प्लस 6 करते हैं तो टोटल हमारा 27 हो जाता है। टोटल 27 हो जाता है। तो हम 27 को तो 9 से डिवाइड करते हैं तो वह संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जब वह संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 94 स्टार 2357 में स्टार को किस अंक प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। मतलब स्टार के स्थान पर इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन रखें कि वह संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था 11 का रूल हमारा क्या होता है। 11 का रूल यह होता है कि संख्या के विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग या तो बराबर हो या उनका डिफरेंस 11, 22, 33 हो। तो हमने देखा कि विषम संख्या के अंकों का योग और सम संख्या के अंकों का योग हमारा क्या रहा है। जब हमने सम संख्या के और विषम संख्या के अंकों का योग किया तो हमारे योग करने पर टोटल हमने विषम का किया तो विषम का हमारा टोटल योग 9 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 7
तो हमारा टोटल 19 प्लस स्टार आता है विषम का। इसी प्रकार हम सम का करते हैं तो सम का हमारा टोटल 11 आता है। हमने सम और विषम संख्या के अंकों का योग किया तो हमने देखा कि हमारा विषम का तो 19 प्लस स्टार आता है। इसी प्रकार से हमने सम का किया, सम का हमारा टोटल 11 आता है। हमारा टोटल 11 आता है तो हमने आपको बताया था 11 का रूल हमारा यह होता है, या तो उनका योग बराबर हो या उनका डिफरेंस 11/33 का हो। तो उसने हमसे कहा है कि स्टार के स्थान पर हम कौन सा अंक रखें कि वह संख्या 11 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो हम स्टार के स्थान पर जब 3 रखते हैं तो हमारे यहाँ पर टोटल 22 हो जाता है। जब हमने देखा कि हम संख्या के अंकों का डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस हमारा 11 बैठता है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का स्टार के स्थान पर हम 3 रखते हैं, 3 हो जाएगा। स्टार के स्थान पर हम 3 रखेंगे तो वह संख्या हमारी 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संख्या 46, 49, 54 में कम से कम कौन सा अंक जोड़ा जाए कि वह संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। मतलब इस संख्या में कौन सा अंक जोड़ा जाए कि वह संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो हमने आपको कल 6 का रूल बताया था कि हमारा 6 का कोड प्राइम होता है 3 गुणा 2। तो हमने बताया था कि वह संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। तो जो हमने संख्या को चेक किया कि यह संख्या हमारी 3 से विभाजित है या नहीं है, तो हमने देखा कि हमारा 3 का रूल होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। तो जो हमने इस संख्या के अंकों को ऐड किया तो हमारा ऐड करने पर टोटल 32 आता है। तो उसने कहा है कि वह संख्या में कौन सा अंक जोड़े कि वह 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो हमने जब इस संख्या में हम इस संख्या में ऑप्शन ए 1 जोड़ते हैं तो हमारा टोटल 33 हो जाएगा। तो वह संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी और उसने कहा है कि 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो हम इसे 33 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 33 हमारी 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन तो गया कट। इसी प्रकार ऑप्शन हम 2 उठाते हैं तो हम 32 में 2 ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमारा टोटल 35 आता है। हम देखते हैं कि 35 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर 2 भी गया कट। तो इसी प्रकार हम ऑप्शन 3 उठा कर देखते हैं। जब हम ऑप्शन 3 उठाएंगे तो हमने देखा ऑप्शन 3 हमारा 5 है। हम ऑप्शन 5 उठाते हैं तो हमने जब 32 में को 5 ऐड किया तो हमारा ऐड करने पर टोटल 37 आता है। हमने देखा कि हमारा 37 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए ऑप्शन सी भी इसका 5 नहीं होगा। और ऑप्शन हम जब डी 4 उठाते हैं तो हम इसमें जब 32 में हम 4 ऐड करते हैं तो हमारा टोटल 36 प्राप्त होता है जो हमारा 3 से डिवाइड होता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी बन जाएगा। हमने देखा कि 36 हमारा 2 से डिवाइड है या नहीं है। हम जब 36 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 36 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, x के स्थान पर कौन सा अंक रखें कि वह संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस संख्या में x के स्थान पर कौन सा अंक रखें कि वह संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम 99 का हमारा रूल क्या बनेगा कि 99 का हमारा कोप्राइम होता है 9 गुणा 11। मतलब वह संख्या 9 और 11 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए तो वह संख्या हमारी 99 से भी कटेगी। तो हम देखा कि हमारा 9 का रूल क्या होता है। 9 का रूल यह होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा तो वह संख्या हमारी 9 से डिवाइड होगी। तो हमने संख्या के अंकों को ऐड किया तो हमारा ऐड करने पर टोटल 32 प्लस x प्राप्त होता है। मतलब हमें x के स्थान पर ऐसा कौन सा अंक रखें कि वह संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमने तो x के स्थान पर हम 4 रखते हैं तो हमारा x के स्थान पर हम जब 4 रखते हैं तो हम इसमें 32 में जब 4 ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमारा टोटल 36 प्राप्त होता है जो 9 से हमारा पूर्णतः विभाजित होगा।
हमारे 9 से पूर्ण विभाजित होगा। इसका मतलब हम ऑप्शन कोई और उठाते हैं, जैसे हम ऑप्शन 9 उठाते हैं। जब हम 32 में को हम 9 ऐड करते हैं तो हमने देखा 32 में हम 9 ऐड करते हैं तो हमारा ऐड करने पर टोटल 41 आता है, जो हमारा 9 से विभाजित नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए कट गया। इसी प्रकार ऑप्शन हम सी उठाते हैं तो हम 32 में को जब 3 ऐड करते हैं तो हमारा ऐड करने पर टोटल 35 प्राप्त होता है, जो हमारा 9 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन सी उठाते हैं तो हम 32 में 6 ऐड करते हैं तो हमारा 6 ऐड करने पर टोटल 38 प्राप्त होता है, जो हमारा 9 से विभाजित नहीं होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 625 स्टार 46 स्टार के स्थान पर वह न्यूनतम अंक क्या रखा जाए कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा है कि इनमें से न्यूनतम अंक कौन सा रखा जाए कि वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने आपको कल बताया था हमारा 3 का रूल क्या होता है। तो हमने आपको कल बताया था कि 3 का रूल हमारा यह है कि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो वह संख्या हमारी 3 से डिवाइड होगी। तो हम संख्या के अंकों को हम ऐड करते हैं तो हमारा ऐड करने पर टोटल 23 प्लस स्टार आता है। तो हमारा 23 प्लस स्टार आता है। तो उसने कहा है कि स्टार का न्यूनतम मान क्या रखें कि वह संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम न्यूनतम मान हम यहाँ पर 1 धरते हैं, ऑप्शन बी उठाते हैं। हम स्टार के स्थान पर जब 1 धरते हैं तो हमारा हम ऐड करते हैं तो हमारा 23 प्लस 1 ऐड करने पर हमारा टोटल 24 प्राप्त होता है, जो हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि संख्या 1005x4 संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। मतलब कहा है कि x के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक रखें कि वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमने आपको कल 8 का रूल बताया था। तो हमारा 8 का रूल यह होता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होंगे तो वह संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। तो हमने जब x के स्थान पर हम इन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन उठाते हैं, जैसे हमने न्यूनतम अंक 1 माना, दूसरा ऑप्शन हमने बी लिया। हम x के स्थान पर हम 1 धरते हैं तो हमारी संख्या बनती है लास्ट की 5 1 4। हम अब इसको 8 से विभाजित करते हैं तो हमने देखा यह संख्या हमारी 8 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि हम 8 पंजे 40 8 संग 48, हमने 48 हुआ यहाँ पर हमारा 8 संग 48। तो हम 50 में 51 में से जब 48 घटाते हैं तो हमारा बचता है 3, होता है 34। फिर हम जब हम 34 को भाग करते हैं हमारे 8 से 34 नहीं कटेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। तो हमने देखा कि हम जब ऑप्शन 0 उठाते हैं, हम जब ऑप्शन 0 उठाएंगे तो यहाँ पर हमारा 504 बन जाएगा। ये 504 को हम जब 8 से डिवाइड करते हैं तो वह संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन 0 वाला हो जाएगा। नंबर 8, x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब x के स्थान पर हम इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन रखें कि वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा है कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमने आपको कल 12 का रूल बताया था कि 12 का रूल हमारा क्या होता है। 12 का रूल हमारा यह होता है कि हम 12 के पहले कोप्राइम करते हैं। हम जब कोप्राइम करते हैं तो हमारा कोप्राइम होता है 4 गुणा 3। मतलब कि यह संख्या 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगी तो वह संख्या हमारी 12 से भी डिवाइड होगी। हमारा 4 का रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे तो वह संख्या हमारी 4 से कटेगी। तो हमने देखा कि 24 हमारा 24 है लास्ट के 2 डिजिट, तो वह संख्या हमारी 4 से तो कट रही है। इसी प्रकार हम जब 3 से चेक करते हैं तो हमारा 3 का रूल होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो वह संख्या हमारी 3 से कटेगी। तो जब हम संख्या के अंकों को ऐड करते हैं तो हमारा ऐड करने पर टोटल 22 प्लस x प्राप्त होता है। हम 22 प्लस x प्राप्त होता है तो हम x के स्थान पर क्या रखें कि वह संख्या ऐड करने पर 3 से कट जाए। तो हम x के स्थान पर हम जब 2 धरते हैं तो हमारा 2 धरने पर हमारा टोटल योग 24 बैठ जाएगा, जो हमारा 3 से विभाजित है। इसलिए हमारा x का मान ऑप्शन डी 2 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, x के स्थान पर कौन सा अंक रखे कि वह संख्या को 99 से पूर्ण विभाजित कर दे।
रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, यदि संख्या 4, 2, 5, 7, 3 के पूर्णतः 72 से विभाजित है तो के स्थान पर क्या होगा? तो हमने 72 का कोप्राइम किया। हमारा 72 का कोप्राइम होता है 9 8 72, तो 9 गुणा 8, मतलब वह संख्या हमारी 9 से और 8 से दोनों से विभाजित होगी, तो वह संख्या हमारी 72 से विभाजित होगी। तो हमने 9 का और हमारा 8 का रूल होता है, हमने पहले 8 का चेक किया। हमारा 8 का रूल होता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होंगे, तो वह संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। तो हमने देखा, तो हम ऑप्शन ए 4 धरते हैं। हमने देखा कि हम के स्थान पर 4 धरें तो वह संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमने जब 734 को हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारा 734, जब हमने 734 को 8 से डिवाइड किया तो 734 हमारा 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हमने देखा कि यह संख्या हमारी 8 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा 8 9 72, हमारा 72 होता है। हमने 73 में से जब 72 घटाए तो हमारा बचता है 1, तो हमने उतार लिया 4, तो हमने देखा 14 हो गया। तो हमने जब 14 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा 14 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए यह संख्या हमारी 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसी प्रकार हमने के स्थान पर 6 धरा, के स्थान पर 6 धरा तो हमारी संख्या बनती है 73 6 बनती है। हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं, तो हमने चेक किया 8 9 72 हुआ, तो हमारा घटाने पर 1 प्राप्त होता है। 1 प्राप्त होता है तो हम उतार लेते हैं 6, तो हमारा हमने देखा कि 8 से हमारा 16 कट जाएगा, तो हमारा इसलिए राइट आंसर 6 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। थैंक यू। Close till I get up. Time is